हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करने वाला हूँ। आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाऊँगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और इसकी डेफिनेशंस भी बताऊँगा और विद एग्जाम्पल से बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले चलिए मैं बात करता हूँ सेंटेंस की। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स ये मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी हमें एक्चुअली में डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का एक समूह, विच मेक्स मीन्स, जो एक अर्थ निकाले किसी भी टाइप का, अच्छा या बुरा, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स मीन्स, यानी शब्दों का समूह जो अर्थ निकाले किसी प्रकार का, उसे हम फ्रेंड्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप फ्रेंड्स चाहे तो नोट कर लें या फिर बाद में भी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो शब्दों सेंटेंस का मालूम पता चल गया। अब फ्रेंड्स हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। आप चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक मीन्स, यानी जो अर्थ निकाले किसी भी प्रकार का, विच इज़ कॉल्ड सेंटेंसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटेंस। अब फ्रेंड्स हम इसकी टाइप की बात करते हैं। टाइप यानी कि फ्रेंड्स प्रकार की बात करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी पढ़ा होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, कि अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप से पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं नॉर्मली जो हम मोस्टली ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं वो उसको लेकर मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं, जो हम मोस्टली जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखें, 5 टाइप्स के होती है ये सेंटेंस। तो चलिए मैं इनको नाम बताता हूँ और आप इनके नाम नोट कर लें। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो असर्टिव आता है, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव यानी कि इसमें फ्रेंड्स 2 टाइप्स आते हैं, इसके अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं, इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। तो मैं भी वो भी बताता हूँ कि इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं। इसमें वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, जिसको अपन अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है नेगेटिव, नहीं वाला, वो भी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इस टाइप से आपने शायद पढ़ा हो, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइप है फ्रेंड्स हमारा, वो है असर्टिव, जिसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव उसी को बोलते हैं, और दूसरा है नेगेटिव यानी जो नकारात्मक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स हमारा। तो इस चीज़ में भी आप लोगों को कंफ्यूज हो सकती है कि इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नहीं मालूम है और मालूम है तो अच्छी बात है। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, मोस्टली लोगों को नहीं मालूम होता है इसका टाइप्स, 2 टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं इसके 2 टाइप्स बताता हूँ, तो हमको क्या होता है फ्रेंड्स समझने में आसानी होगी। पहला होता है जिसको हम कन्फर्मेशन बोलते हैं, यानी कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो CONFERMATION, कन्फर्मेशन, जिसमें हमारा जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी कोई भी चीज़ हमको मालूम होती है बट हम कंफर्म करते हैं, तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंडर में ही आता है। और दूसरा जो जिसमें हम फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं, कोई भी चीज़ हमको मालूम ही नहीं है तो वो हम इसमें पूछते हैं, तो वो 2 चीज़ें हो गई। यहाँ हम इसका हिंदी अर्थ आप लिख सकते हैं सकारात्मक, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं। इसको नकारात्मक बोलते हैं फ्रेंड। आप चाहें तो हिंदी इसकी नोट कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोगों को मालूम भी होगा। इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स दोनों चीज़ें आती हैं। इंट्रोगेटिव को हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है जो
थर्ड नंबर पे हमारा आता है इम्परेटिव, IMPERATIVE। इम्परेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स हमारा आता है थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी, और अगर नहीं दिख रही हैं तो कमेंट कर दें, मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इम्परेटिव में फ्रेंड्स क्या चीज़ आती है, इसमें कोई टाइप्स नहीं होते, इसमें एक्चुअली सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्परेटिव यानी कि जिसमें फ्रेंड्स हम ऑर्डर कमांड टाइप का देते हैं, इसको हम किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें मिक्सर सारी चीज़ें आती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताता हूँ, जिसमें हम कई बार ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड करते हैं, वो यहाँ पर आती है। रिक्वेस्ट भी आ जाती है फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स क्या होता है, रिक्वेस्ट भी आ जाती है, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को फ्रेंड्स हम बोलते हैं भाववाचक, यानी कि ये भाव देते हैं किसी भी प्रकार का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा फोर्थ नंबर पे आता है। तो फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्टेटिव में किस टॉपिक पर बात की जाती है, किस चीज़ को लेकर डिस्कस किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स हम ज़्यादातर लोगों को आशीर्वाद देते हैं, यानी कि ब्लेस करते हैं, और कर्स भी करते हैं। कर्स यानी कि कई बार हम बद्दुआ भी देते हैं, जैसे कि सुखी रहो, इसका बुरा हो, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका बुरा हो। तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, हाँ, तो उसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर बोलते हैं वो सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसमें हम आश्चर्यजनक बातें करते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में अगर हम बात करें तो आश्चर्यजनक, और इंग्लिश में बात करें तो सरप्राइज टाइप की बात करते हैं, SURPRISE, सरप्राइज देते हैं किसी को, उस टाइप की बात करते हैं। या सडनली कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, कोई खूबसूरत चीज़, जैसे नई कार आ गई, वाओ नाइस कार, वाओ नाइस हाउस। इस प्रकार के सेंटेंस जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और इसकी एक फ्रेंड्स खास पहचान होती है, ये जब भी एंड होगा इस सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। इस प्रकार से आप इस चीज़ को भी दिमाग में रख लें, ऐसे मार्क लगाया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे ये 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, मोस्टली जिनका हम यूज़ करते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत है, और अगर फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स आते हैं। असर्टिव सेंटेंस विच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच मेक्स मीन पॉजिटिव और नेगेटिव, जो वाक्य हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हमें अर्थ दें, वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मेक्स 2 टाइप्स विच मेक्स कन्फर्मेशन एंड विच मेक्स क्वेश्चन, दोनों प्रकार की चीज़ें ये बनाते हैं, यानी कि कन्फर्मेशन भी करते हैं, जो मोस्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ, और ये सेकंड वाले जो इनमें हम क्वेश्चन वर्ड यानी जो WH से सीधा शुरू होते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में लाते हैं, अंडर में आते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि भाववाचक, जो इसमें फ्रेंड्स ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट टाइप की जाती है, वो वाले सेंटेंसेस की जाती, जैसे ओपन द डोर, प्लीज़ कम हेयर, गो देयर। इस प्रकार के सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं तो वो इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आते हैं।
उसके बाद ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें हम ब्लेस यानी किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को कोसते हैं, कर्स करते हैं, बददुआ देते हैं, तो वो फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें सरप्राइज टाइप की बात करते हैं, व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ गुड हाउस, उस प्रकार के सेंटेंस में ये हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली टाइप्स के फ्रेंड्स जब भी हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे या पैसिव वॉइस पढ़ेंगे या नरेशन पढ़ेंगे, उनमें से फ्रेंड्स ज़्यादातर इन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। बाकी जब हम टेंस पढ़ते हैं वहाँ पे भी करते हैं, बट वहाँ इन 2 का यूज़ करते हैं, इसके अंदर का ये 4 आ गए, इन्हीं 4 का हम यूज़ करते हैं जब हम टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बाकी हम जब पैसिव वॉइस या नरेशंस पढ़ते हैं या क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, वहाँ हमें इन 5 सेंटेंस को समझना और याद रखना ये ज़रूरी होता है। तो आज का ये वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों को ये कैसा लगा, ये सारी चीज़ें हमें बताएं। और कुछ टाइप्स के फ्रेंड्स और होते हैं, ये फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, लेकिन सेकंड पार्ट में जब लाऊंगा तो मैं यहाँ पहले पोस्ट डाल दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। और साथ ही अपने चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।